मिर्जा गालिब साहब का एक शेर याद आता है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। इस शेर से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि हम अपने सक्सेस के लिए, हम अपने हेल्थ के लिए, हम अपने हैप्पीनेस के लिए, हम अपने रिलेशनशिप्स के लिए कोई ना कोई वजह ढूंढ लेते हैं जिसके ऊपर हम ब्लेम कर सकें, जिसे हम कह सकें कि अगर मैं अपार सफलता को पा ना सका, अगर मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, अगर मेरी सेहत अच्छी नहीं है, तो उसके लिए जो जिम्मेदारी बनती है वह मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती, वह किसी और की बनती है। फिर चाहे वह फादर की हो, मदर की हो, अड़ोसी की हो, पड़ोसी की हो, इस पूरे जमाने की हो, सिचुएशन की हो, किसी की भी हो सकती है। और हम उस ब्लेम गेम में पड़ जाते हैं और हम अपने आप को फ्री कर लेते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि आप अपनी सफलता को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर आप जिम्मेदार हैं, तो आपको शायद मेरी बात पसंद ना आए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हम अपनी ही जंजीरों में जकड़े हुए हैं, और वो जंजीरें हैं हमारे खुद के इमेजिनरी रोप्स, हमारे पास्ट बिलीफ्स, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस। हम उन्हीं में कहीं ना कहीं जकड़े हुए हैं, और जब कभी भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप को उन जंजीरों में जकड़े हुए पाते हैं। वे इनविजिबल रोप्स हमारे पैरों को खींच रहे होते हैं और हमें जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देते। एक बहुत ही अच्छी कहानी है, फेमस है, शायद आपने सुनी भी होगी, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक बार एक फार्मर अपने 3 डोंकीज के साथ शहर जा रहा होता है, उन तीनों डोंकीज को बेचने के लिए। रास्ते में उसे एक नदी दिखाई पड़ती है। वह सोचता है क्यों न डुबकी लगा ली जाए, स्नान कर लेता हूं, उसके बाद शहर की तरफ चला जाऊंगा, गर्मी बहुत हो रही है। लेकिन एक समस्या थी, और समस्या यह कि उसके पास सिर्फ 2 रस्सियां थी और डोंकीज 3। वह फार्मर सोच में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और वह इधर उधर देखता है। थोड़ी ही दूर पर उसे एक आदमी दिखाई पड़ता है जो बुद्धिमान जैसा दिखता है। वह सोचता है इस बुद्धिमान व्यक्ति से पूछता हूँ। वह उस वाइज मैन के पास जाता है और वह अपनी समस्या बताता है, और फिर पूछता है कि आपके पास एक रस्सी है क्या, मुझे आप प्लीज वो रस्सी दे दें, मेरी हेल्प हो जाएगी। वह बुद्धिमान व्यक्ति कहता है कि मेरे पास रस्सी तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ, अगर मानोगे तो बताऊं। उस फार्मर के पास कोई चॉइस तो थी नहीं, बोला ठीक है, आप उपाय बताइए। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि तुम इन दोनों डोंकीज को रस्सियों से बांध दो, और जब तुम इन्हें रस्सियों से बांध रहे होगे तो ये इंश्योर करना कि तीसरा डोंकी उन्हें बंधता हुआ देख रहा हो, और फिर तीसरे डोंकी के पास आना और उसे रस्सी से बांधने का नाटक करना, और फिर तुम नहाने चले जाना। फार्मर कहता है ठीक है। वह जाता है, 2 डोंकीज को अलग अलग रस्सी से पेड़ों के साथ बांध देता है, और इंश्योर करता है कि तीसरा डोंकी उन्हें बंधता हुआ देख रहा है। वह तीसरे डोंकी के पास आता है और एक इमेजिनरी रस्सी से बांधने का नाटक सा करता है और उसे टाई कर देता है, बांध देता है। वह नहाने चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वह वापस आता है और क्या देखता है कि तीसरा डोंकी बिल्कुल वहीं खड़ा है। वह 2 डोंकीज के रस्सियों को खोलता है और उन्हें आगे चलने को कहता है।
वह तीसरे डोंकी को भी आगे चलने को कहता है। जब वह थोड़ी दूर जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वह क्या पाता है कि तीसरा डोंकी बिल्कुल वहीं खड़ा है। वह वापस आता है, तीसरे डोंकी का पीठ थपथपाता है, उससे अपनी भाषा में बात करता है, उसे पुश भी करने की कोशिश करता है जिससे कि वह आगे बढ़ जाए, लेकिन तीसरा डोंकी बिल्कुल वहीं खड़ा होता है। वह परेशान हो जाता है। फिर वह बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाता है और सारी स्टोरी बयां करता है। वह बुद्धिमान व्यक्ति उसे पूछता है कि क्या तुमने तीसरे डोंकी की रस्सी खोली? इस पर फार्मर कहता है कि मैंने तो कभी उसे रस्सी से बांधा ही नहीं। तो फिर बुद्धिमान व्यक्ति कहता है कि यह तुम्हें पता है, लेकिन तीसरे डोंकी को तो यही पता है कि वह रस्सी से बंधा हुआ है, इसलिए वापस जाओ और रस्सी खोलने का झूठा नाटक करो। वह वापस जाता है और रस्सी खोलने का झूठा नाटक करता है और क्या पाता है कि डोंकी चलना शुरू कर दिया। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इससे यही सीख मिलती है कि हम खुद के ही इमेजिनरी रोप्स में बंधे हुए हैं और वे रोप्स हैं हमारे खुद के पास्ट बिलीफ्स, हमारे पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस जो हमें लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए जरूरी है कि आप उन रोप्स को अनटाई करें, उन रोप्स को काटें सो दैट आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। और वह आप कैसे करेंगे, इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ विद इन 35 मिनट्स। यह बहुत ही पावरफुल वीडियो है और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसे जरूर देखें। इसमें 2 गाइडेड विजुअलाइजेशंस हैं। पहला विजुअलाइजेशन आपके पास्ट के हर्ट को हील करने में हेल्प करेगा। दूसरा विजुअलाइजेशन आपके अंदर एक सुपर कॉन्फिडेंस भर देगा और आप पाएंगे कि विद इन 35 मिनट्स समथिंग हैज मूव्ड इनसाइड एंड यू विल फील हैप्पी अबाउट योरसेल्फ। सो आप इस वीडियो को जरूर देखें। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें और एटलीस्ट 3 लोगों के साथ मेरा वीडियो जरूर शेयर करें। और एज अ गिफ्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक पर क्लिक करें और मेरी एक बुक द मिसिंग पाई ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस को डाउनलोड करें और यह बुक आपको आपकी लाइफ को चेंज करने में पूरी तरीके से हेल्प करेगा। और आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, आप कमेंट में जरूर लिखकर मुझे बताएं। अगर कोई सवाल है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। ऑन दिस नोट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।